मुंबई कोलबा का इलाका, समंदर के किनारे एक पुरानी जली हुई इमारत। दिन में यहाँ कैमरे लगते हैं, शूटिंग होती है बॉलीवुड फिल्मों की, और शाम होते ही यह जगह वीरान हो जाती है। गार्ड्स गेट बंद कर देते हैं और अंदर कोई नहीं रुकता। एक शूटिंग के दौरान एक एक्ट्रेस की आवाज़ बदल गई थी और एक बच्चा, 10 साल का बच्चा, उसके हाथ अजीब तरीके से मुड़ने लगे थे। और यहाँ के गार्ड्स ने बार बार नौकरी छोड़ी है। कोई भी यहाँ रात को नौकरी नहीं करना चाहता। इस जगह का नाम है मुकेश मिल्स। भारत के सबसे मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी और उनकी टीम इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी ने भी यहाँ पर अपने कदम रखे थे, यह जानने के लिए कि आखिर सच में यह क्या है। तो आइए जानते हैं। मैं हूं मुकुल और मुकुल वर्ष की एक और शानदार वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं लाया हूँ मुंबई की वो जली हुई मिल और उसकी पीछे की डरावनी कहानी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहानी शुरू होती है 19वीं सदी के अंत में, कोलबा इलाके में अरब सागर के बिल्कुल किनारे मुकेश टेक्सटाइल मिल की नींव रखी गई। उस दौर में मुंबई, तब की बॉम्बे, बहुत फेमस टेक्सटाइल मिल के लिए फेमस थी और भारत की कपड़ा राजधानी बन चुकी थी। सैकड़ों मिलों की मशीनें और उनकी आवाज़ पूरे दिन गूंजती रहती थी और वहाँ पर हजारों मजदूर दिन रात काम करते थे। मुकेश मिल्स भी उसी दौर की देन है। साउथ बॉम्बे की इकलौती सबसे बड़ी टेक्सटाइल मिल जो समंदर के किनारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए सबसे फ़ायदेमंद जगह पर बनी हुई है। लेकिन वक्त के साथ सब कुछ बदलने लगा। मजदूरों की हड़ताल, वर्ल्ड वॉर का असर, मुंबई की सभी मिल्स की तरह मुकेश मिल्स पर भी खतरे के बादल मंडराने लगे। साल था 1975। मिल का रेनोवेशन हुआ। सभी को लगा शायद हालात सुधरेंगे, लेकिन असली फिनोमिना अभी बाकी था। साल 1982। मिल में अचानक भीषण आग लगी। सब कुछ जलकर खाक हो गया। कई मजदूरों की जान भी चली गई थी। लेकिन सबसे चौंकने वाली बात यह थी कि यह आग कैसे लगी। यह बात किसी को नहीं पता थी। किसी ने कहा इलेक्ट्रिक फॉल्ट या फिर किसी की साजिश, लेकिन सच्चाई अब तक राख के नीचे दबी हुई है। और उस दिन के बाद मुकेश मिल्स कभी नहीं खुली, हमेशा के लिए बंद हो गई। जली हुई दीवारें, जंग खाई मशीन और टूटी हुई छत। ओम शांति ओम की सबसे फेमस आग वाली सीक्वेंस भी यहीं पर शूट हुई है। लेकिन जैसे जैसे फिल्मों की शूटिंग यहाँ होने लगी, वैसे वैसे नई किस्से और कहानियाँ सामने आने लगे। एक शूटिंग के दौरान सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन एकदम से एक एक्ट्रेस अपनी जगह पर खड़ी हो गई। लेकिन थोड़ी देर बाद वह कुछ अजीब तरीके से बोली। वह आवाज़ उसकी नहीं थी। उसने जो कहा उससे पूरा क्रू डर गया। उसने चिल्लाकर कहा, यहाँ से निकल जाओ। और एक दूसरी शूटिंग में एक 10 साल का बच्चा अचानक से ज़मीन पर गिर गया। उसका शरीर अजीब तरीके से मुड़ने लगा और थोड़ी देर बाद वह नॉर्मल हो गया। वैसे ही नॉर्मल जैसे कुछ हुआ ना हो। उस बच्चे को कुछ भी याद नहीं था। और फिर एक गार्ड वाली कहानी। एक रात गेट बंद करते समय एक गार्ड को अंदर से एक मीठा संगीत सुनाई दिया। उसको पता था कि अंदर कोई शूटिंग नहीं चल रही, पूरा क्रू बाहर चला गया था, लेकिन अंदर से आवाज़ आ रही थी। उसने जाकर देखा तो अंदर कोई सिगरेट पी रहा था। उसने डर के मारे ना कुछ पूछा और वहाँ से भाग गया। और उस दिन के बाद से उसने वह नौकरी छोड़ दी। ऐसी दर्जनों कहानियाँ हैं। किसी की परछाई, अकेले में कदमों की आवाज़ और लगातार किसी के देखे जाने का एहसास। जब किसी जगह की ऐसी कहानियाँ फैल जाएं तो देर सवेर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की नज़र यहाँ पर पड़ी जाती है। गौरव तिवारी, इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के फाउंडर, जिन्होंने अपने करियर में 6000 से भी ज़्यादा ऐसे केस देखे हैं और सोल्व भी किए हैं। मुकेश मिल्स की कहानियाँ उनसे दूर न रह सकी। उनकी टीम पर बाद में लिखी गई बुक घोस्ट हंटर फीचरिंग गौरव तिवारी में मुकेश मिल्स को खास तौर पर शामिल किया गया है, मुकेश मिल्स की दुखी आत्माओं के नाम से। इस किताब के मुताबिक गौरव तिवारी और उनकी टीम ने अनहैप्पी स्पिरिट्स की जांच की, यानी वो आत्माएं जो अधिक तौर पर 1982 की आग में मरे हुए मजदूरों की मानी जाती हैं। गौरव तिवारी बाकी घोस्ट हंटर्स से अलग था। वो पहले हमेशा एक साइंटिफिक वजह ढूंढने की कोशिश करता था। इलेक्ट्रिक फील्ड में बदलाव, टेम्परेचर ड्रॉप, ऐसी कुछ साइंटिफिक चीज़ें जिसे पता चल सके कि कोई नेगेटिव एनर्जी यहाँ है या नहीं। और इंफ्रासाउंड जैसी चीज़ें
जो इंसानी दिमाग को डरावना एहसास करा सकती हैं। सिर्फ जब कोई साइंटिफिक वजह नहीं मिलती तो वो स्पिरिचुअल एंगर की तरफ बढ़ते। मुकेश मिल्स जैसी जगह है जहाँ जली हुई दीवारें, जंग खाया लोहा और घुटन भरी हवा हो, वहाँ साइंस के हिसाब से कोई भी चीज़ डर पैदा कर सकती है। लेकिन गौरव तिवारी की टीम ने जो अनुभव रिपोर्ट किया वो इंफ्रासाउंड से अलग था। टीम के मुताबिक यहाँ बार बार एक ही एहसास होता रहा, जैसे कोई मर्द की आत्मा किसी आदमी की आत्मा यहाँ भटक रही हो, यहाँ मिल के खंडरों में बार बार चक्कर लगा रही हो। कौन थे वे मजदूर जो आग में मारे गए, जिनकी मौत की कहानी सामने नहीं आई? इस सवाल का जवाब आज तक सामने नहीं आया। गौरव तिवारी खुद कहते हैं, हर जगह का रहस्य सुलझाना जरूरी नहीं, कुछ कहानी अधूरी रहकर भी बहुत ताकतवर बन जाती हैं। मुकेश मिल्स पर सबसे चौंकाने वाली एक रिपोर्ट है आग की गंध। कई लोग या रात को या फिर शाम के वक्त या मौजूद रहे, उनको अचानक से आग के जलने की गंध महसूस हुई, वैसे ही शायद जैसे 1982 की भीषण आग के वक्त रही होगी, जबकि आसपास कोई भी आग लगी नहीं रहती। एक बॉलीवुड एक्टर ने यह तक बताया कि शूटिंग के दौरान सेट पर आग लगाना बिल्कुल मना था, सिर्फ सेफ्टी के लिए नहीं बल्कि इसलिए क्योंकि माना जाता है कि आग को देखकर यहाँ की शक्ति उग्र हो जाती है, जैसी वो पुरानी फिनोमेना दोबारा जी उठती हो। स्थानीय लोग रात को अक्सर यहाँ के खंडरों में चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनते हैं, खासकर मुकेश मिल्स के खंडरों में। कुछ का कहना है कि उन्होंने राख से सने हुए धुंधली इंसानी आकृति वहाँ भटकते हुए देखी है। पुलिस और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने रात के वक्त यहाँ एंट्री बिल्कुल बैन कर दी है। दिन में सिर्फ शूटिंग के लिए इजाज़त मिलती है, वो भी इस शर्त के साथ कि शाम होने से पहले पैकअप हो जाए। गौरव तिवारी की टीम के लिए ये एक ऐसा केस था जो आज तक सोल्व नहीं हुआ। न तो टीम यह साबित कर पाई कि यहाँ कुछ पैरानॉर्मल है और न ही वह खारिज कर पाए। यह ठीक वैसा ही रहस्य बन गया जैसे गौरव तिवारी की मौत और ज़िंदगी के बीच का बना हुआ है, एक अधूरा और अनसॉल्व्ड मिस्ट्री। कुछ स्केप्टिक्स का कहना है कि मुकेश मिल्स की कहानी या का माहौल का असर है। एक जली हुई वीरान टूटी इमारत और समंदर की नमी भरी हवा किसी की भी दिमाग में डर पैदा कर सकती है। जैसे कि आपको पता है कि इंसानी दिमाग खामोशी में भी कोई ना कोई आवाज़ ढूंढ लेता है और अंधेरे में भी अपने आप शक्ल बनाने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ यह भी सवाल है, अगर सिर्फ माहौल का असर है तो दर्जनों अलग अलग एक्ट्रेस, क्रू मेंबर्स, गार्ड्स और लोकल्स ने बिना एक दूसरे को बताए और बातचीत किए एक जैसी घटनाएं कैसे बता दी? कैसी? यही वह सवाल है जो मुकेश मिल्स को भारत की सबसे मिस्टीरियस और चर्चित हॉन्टेड लोकेशन में बनाए रखता है। मुकेश मिल्स आज भी वही खड़ी है, अपनी पुरानी दीवारों के साथ, समंदर के किनारे और अपने अधूरे राज्यों के साथ। गौरव तिवारी जैसे इन्वेस्टिगेटर ने यहाँ सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की। कुछ हो के मिले और कुछ हो के आज भी अंधेरे में है। अगर कभी आपको मौका मिले तो रात को आप मुकेश मिल्स में रुकना चाहेंगे? तो चलिए ये कहानी यही ख़त्म करते हैं। अगर सच में यह कहानी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली ऐसी ही हॉरर और मिस्टीरियस कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें। धन्यवाद।